हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राजा अवस्थी और आज के हमारे इस Q&A वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी डाली थी कि आस्क मी एनीथिंग। तो आप में से बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस आए हैं, आज हम उन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं। एंड मैं फटाफट बताऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लिटरली आप लोग को काफ़ी मज़ा आएगा आज। सबसे पहले मैं एक्स अथर्व कुंभरे जी का क्वेश्चन पूछता हूँ। बिगिनर्स के लिए 6D Mark II अच्छा है या फिर 7M3 सोनी का? तो देखिए अथर्व जी, एक सीधी सी बात है। अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर आप इंटरनेट में भी डालते हैं कि 6D Mark II वर्सेस सोनी A7M3, इसमें दो चीज़ें हैं। कुछ लोग को सिर्फ ब्रांड पसंद होता है, तो अगर आपको सिर्फ कैनन पसंद है तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर कंपैरिजन जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ ये भी लिखेंगे कि 6D Mark II वर्सेस सोनी A7M3, तो भी आपको ये पता चल जाएगा। आपको वहाँ पे सारा डिटेल दिखा देगा। मेरे हिसाब से सोनी A7M3 ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेट हैं 6D Mark II से। तो फिर भी अगर आपको जानना है तो एक बार आप गूगल ज़रूर कर लें। एंड BDS 1529 लिखते हैं, सर आप फोटोग्राफी बिजनेस रिलेटेड मोर वीडियोज़ कब डालोगे यूट्यूब पर? तो BDS जी, देखिए मैं कंटिन्यू वीडियोज़ डाल रहा हूँ, बट सम रीज़न कई बार ऐसा होता है कि मैं प्रॉपर वे पे टाइम नहीं दे पाता हूँ। तो यहाँ पे वीडियोस ज़रूर आएंगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। एंड उसके बाद जीत चौहान जी लिखते हैं, मेरा हमेशा एडिटिंग के ऊपर कलर करेक्शन में प्रॉब्लम होता है। देखिए, अगर आपको कलर करेक्शन में प्रॉब्लम होता है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो आपका मॉनिटर कैलिब्रेट है या फिर नहीं, ये एक बार चेक कर लें। तो एक बार आप मॉनिटर ज़रूर कैलिब्रेट कर लें। और दूसरा, फिर कलर ग्रेडिंग के लिए आपको दो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है। एक है आपका कर्व टूल को। अगर आप कर्व टूल को अच्छे से समझते हैं तो आपको कलर ग्रेडिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और दूसरा फिर है कलर थ्योरी को थोड़ा सा समझना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको समझने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। मिस्टर परफेक्ट सनी लिखते हैं कि सर फोटोग्राफ़र की पहचान क्या होनी चाहिए? तो भाई, फोटोग्राफ़र की पहचान फोटोग्राफ़र होनी चाहिए। फ़ोटोग्राफ़र को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं तो डेफ़िनेटली आपको लोग फ़ोटोग्राफ़र के नाम से जानेंगे ही जानेंगे। तो मिस्टर परफेक्ट सनी जी, अब आपको एक परफेक्ट फ़ोटोग्राफ़र बनना है। यहाँ पे द सार्थक पटेल लिखते हैं, सोनी में पिक्चर प्रोफाइल सेटिंग और सही से एक्सपोज़र कैसे करें? देखिए, सोनी में पिक्चर प्रोफाइल सेटिंग ठीक उसी तरीके से करना है जिस तरीके से आप कैनन या निकॉन में करते हैं। पिक्चर प्रोफाइल में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि जैसे शार्पनेस होता है, आपका कंट्रास्ट होता है, ब्राइटनेस होता है, कलर होता है। तो आपको जिन जिन चीज़ों की जितनी आवश्यकता होती है, अगर आपको सॉफ्ट पिक्चर चाहिए तो आप शार्पनेस को थोड़ा सा कम कर लीजिए। अगर आपको क्लैरिटी है आपके पास तो क्लैरिटी थोड़ा कम कर लीजिए, तो आपको सॉफ्टनेस मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सेटिंग करें। एंड परफेक्ट एक्सपोज़र पाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि एक्सपोज़र ट्रायंगल क्या होता है। अगर आप एक्सपोज़र ट्रायंगल को समझ जाएंगे तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। एंड द कैप्चर एक्सप्रेस या जो भी है, ये लिखते हैं, सर एक बार पूरा इंडोर के बारे में बताइए कि कौन सा लेंस, कौन सा कैमरा एंड बैकड्रॉप सेटअप एंड स्टैंड वगैरह सब कुछ। यानी कि ये पूरा का पूरा डिटेल पूछना चाहते हैं कि सेटअप से लेके सब चीज़ क्या होता है इंडोर फोटोग्राफी के लिए। तो देखिए, इंडोर फोटोग्राफी के लिए एक सिंपल सी बात है, आपका बजट भी डिपेंड करता है। अगर मैं बजट के अकॉर्डिंग नहीं बोलूं, अगर मैं बोलूं कि आपको बजट से ज़्यादा इशू नहीं है, तो आपको मिनिमम में 3 बैकग्राउंड लेने चाहिए। और वो जो 3 बैकग्राउंड है वो होंगे आपके पेपर बैकग्राउंड। पेपर बैकग्राउंड जो आते हैं मार्केट में तकरीबन 5500 के आसपास रुपए का एक बैकड्रॉप आपका आता है, जिसकी लेंथ होती है 10 फीट चौड़ाई होती है और 36 फीट का उसका लेंथ होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये 3 होना चाहिए, वाइट, ब्लैक और ग्रे। इसके अलावा कैमरे की अगर मैं बात करूं तो कैमरा आप जो भी पसंद करें वो ले लें। स्टैंड्स की मैं बात करूं तो एक पॉलिश स्टैंड होना चाहिए, या फिर अगर आप टॉप चैनल लगा लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं लाइट की बात करूं तो गोडॉक्स का SR400 400 आई थिंक, मैं जो यूज़ करता हूं 400 है, ये मैं आपको क्लियर बता दूंगा। और उसके अलावा अगर मैं सॉफ्ट बॉक्स की बात करूं तो एक बिग ऑक्टा मैं यूज़ करता हूं। बिग ऑक्टा बहुत ज़रूरी लगता है मुझे स्टूडियो में। और उसके अलावा फिर कुछ मॉडिफायर्स में यूज़ करता हूं, जैसे एक स्ट्रिप यूज़ करता हूं, 2 स्क्वायर यूज़ करता हूं, एक हनीकॉम ग्रिड यूज़ करता हूं। तो कभी मौका मिला तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे MK भी लिखते हैं, सर आपने फ़ोटोग्राफी कब और कैसे स्टार्ट किया? आपने
अपने स्टार्टअप के एक्सपीरियंस पर प्लीज़ कुछ टिप्स दीजिए। तो MKV जी, मैंने 2007 में फ़ोटोग्राफी स्टार्ट किया था, और जैसा कि आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि आपने स्टार्टअप के एक्सपीरियंस पर कुछ बताइए। तो स्टार्टअप हर फोटोग्राफ़र का कुछ खास अच्छा नहीं होता है, जैसे मेरा भी नहीं था। तो मुझे 2007 में मैंने स्टार्ट किया था और 2012 से फिर मैंने ठीक ठाक फ़ोटोग्राफ़ी करनी स्टार्ट की। शुरुआत मेरा काफ़ी ख़राब गया था, क्योंकि मैं प्रॉपर कहीं से ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली थी। फिर मैंने 2012 में ट्रेनिंग वगैरह ली, और 2012 से लेकर 2020 तक का ये जो सफ़र है काफ़ी अच्छा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं, सर बिग फ़ैन ऑफ़ योर वर्क, सर सजेस्ट मी अ कैमरा टू स्टार्ट फोटोग्राफी अंडर 50-60 के। ये लिखते हैं राजपूत चिराग जी। तो देखिए राजपूत जी, 50-60 हज़ार के रेंज में अगर आपको व्लॉगिंग वगैरह करना है तो आपके पास सोनी का A6400 काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज़ फिर आप दूसरे ब्रांड में कोई देखते हैं तो फिर वो मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता हूँ अभी। बट हाँ, अगर आप कम बजट में ही चाहिए आपको 50-60 के अंदर, तो आप कैनन में भी जा सकते हैं। कैनन शायद मार्क 200 मार्क 2 ऐसा कुछ है एक कैमरा, वो उसमें जा सकते हैं। निकॉन में अभी रिसेंट में Z50 आया है, बट एग्जैक्टली मुझे उसका प्राइस नहीं मालूम है। बट हाँ, सोनी में अगर आपको जाना है तो 6400 में डेफिनेटली जा सकते हैं। स्ट्रीट सुनील लिखते हैं कि सर A6600 में पैनारोमा करने के कोई ट्रिक बताइए। तो भाई A6600, जैसा कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी A6600 से शूट हो रहा है। पैनारोमा स्टिचिंग के बारे में अगर आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप अलग अलग फ़ोटो क्लिक करके उसे स्टिच कर सकते हैं फ़ोटोशॉप में। बट पर्टिकुलर इसमें पैनारोमा डायरेक्ट शूट कर सकते हैं, ऐसा दिया है या फिर नहीं दिया है, ये मुझे देख करके बताना पड़ेगा सर। एंड मयंक शर्मा लिखते हैं, सर Z6 और RP में कौन सा बेस्ट है। तो Z6 और RP में अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो मुझे Z6 ज़्यादा बेटर लगता है। इसके बाद राहुल शाह जी लिखते हैं, राहुल शाह 1330 लिखते हैं, सर हाउ टू सेलेक्ट वेडिंग इक्विपमेंट। तो राहुल जी, वेडिंग इक्विपमेंट आपको कैसे सेलेक्ट करना है, इसके ऊपर एक बहुत सिंपल सा आपको उदाहरण दे रहा हूँ। वेडिंग इक्विपमेंट सेलेक्ट करने के लिए आपको ये देखना है कि आपकी वेडिंग किस लेवल की है। अगर आपका जो पैकेज है वो कम लेवल का है तो आपको उसके अकॉर्डिंग कैमरा, लेंसेज और लाइट्स और ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी चाहिए, आई थिंक। एंड अगर आपका वेडिंग का बजट बहुत अच्छा है तो फिर आपको उसके हिसाब से सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप कोई एक फ़िक्स सेटअप की इच्छा रखते हैं तो एक मिड और अच्छे रेंज में मैं आपको बता दूं कि सोनी का A7M3 काफ़ी अच्छा है। अगर मैं लेंसेज की बात करूं तो 24-105 का लेंस आप रख सकते हैं 50 mm, और एक कोई भी वाइड एंगल आप रख सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा किट हो सकता है। एंड captures.magic लिखते हैं कि फ्रीलांसर फोटोग्राफ़र आइडिया। देखिए, फ्रीलांसर फोटोग्राफ़रों के लिए एक सिंपल सा आइडिया ये है कि जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो दूसरों के लिए काफ़ी अच्छा काम करके दें, आप फुल टाइम एक्टिव रहें, एंड आपका जो एग्जैक्ट प्राइस है आप उसमें काम करें। बहुत सारे फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, उनको ज़्यादा काम मिले बोल के वो काफ़ी कम रेट में काम करते हैं। फ्रीलांसर के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो आ रहा है हमारा, वो उसमें आप देखेंगे कि फ्रीलांसर को क्या, कैसे और कैसा रखना चाहिए। एंड द AK अरविंद लिखते हैं कि फॉर बिगिनर विच कैमरा इज़ बेस्ट फॉर सिनेमेटोग्राफी। अगर मैं बिगिनर्स के लिए बेस्ट कैमरे की बात करूं अरविंद भाई, तो सोनी का A6400 इज़ अल्टीमेट चॉइस, क्योंकि A6400 में वो सब कुछ है जो एक प्रोफेशनल सीरीज़ के कैमरे में चाहिए, और उसकी प्राइसिंग भी काफ़ी कम है। सर मेंटर करण साहू लिखते हैं कि सर मेंटर बनने के लिए 2 स्ट्रॉन्ग टिप्स चाहिए। देखिए, मेंटर बनने के लिए 2 स्ट्रॉन्ग टिप्स ये है कि आपको बहुत सारा नॉलेज गेन करना चाहिए, और दूसरा आपको अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देना चाहिए। आपको अच्छे से बोलने की कला आनी चाहिए, जिससे आप अपनी बात को दूसरों तक समझा सकें। तो ये 2 चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक ये 2 ही चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपको एक बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए मैक्सिमम चीज़ों का, और दूसरा उसको बोलने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। एंड हमारा अगला जो क्वेश्चन है ये है मोहित राठौड़ जी का। ये लिखते हैं कि सर टीज़र के लिए ऑडियो कहाँ से डाउनलोड करें। तो टीज़र के लिए ऑडियो आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना है। इंटरनेट में कौन से प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करना है, अगर ऐसा पूछ रहे हैं तो आप एपिडेमिक साउंड से या फिर यूट्यूब से कर सकते हैं। एपिडेमिक साउंड से आपको एक से एक बहुत अच्छे से म्यूज़िक मिल जाएंगे, एंड उसका सब्सक्रिप्शन भी बहुत कम है। एंड सनराइज
वीडियो मिक्सिंग लिखते हैं नाइस ऑल वीडियो सर, थैंक यू सो मच सनराइज जी। एंड राहुल बरिया लिखते हैं सर वाइड एंगल में कोई लेंस बताओ जो फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी में मस्त हो, 16-35 2.8 के अलावा। देखिए 16-35 2.8 के अलावा बहुत सारे लेंसेस है, जैसे 17-40 है, 14-30 है। उसके अलावा अगर आप 14 mm ले सकते हैं या फिर आप 18 mm ले सकते हैं फिक्स लेंसेज। जैसे मैं 24 mm यूज़ करता हूँ, वो काफ़ी अच्छा लेंसेज है वाइड एंगल के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारे लेंसेज हैं, आप 15-30 यूज़ कर सकते हैं टैमरॉन वगैरह का। तो ये सारे लेंसेज हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका बजट और आपका वर्क किस तरीके का है। एंड इसके अलावा MS फोटोग्राफी 007 लिखते हैं कि लाइटिंग के ऊपर कोई कोर्स बनाइए सर, पेड कोर्स। जी मैं ज़रूर बनाऊंगा MS फोटोग्राफी लाइटिंग के ऊपर। हमारा बहुत जल्दी एक सीरीज़ आएगा, आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एंड शूटर बॉय पवन लिखते हैं कि सर मुझे एक हेल्प चाहिए। भाई हेल्प बताएंगे तो होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। एंड संतोष कदम लिखते हैं सर आपने जो लॉकडाउन के बाद फोटोग्राफर को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर जो एपिसोड बनाया है वो बहुत अच्छा है। तो थैंक यू सो मच जी, आपको इसका फ़ायदा मिल रहा है, इससे बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। एंड सुशील रानका जी लिखते हैं, रानका शायद, आई थिंक, अगर मैं नाम कुछ जल्दबाजी में गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। आफ्टर लॉकडाउन फोटोग्राफी का मार्केट कैसा रहेगा? तो ये एकदम फैक्ट बात है। आफ्टर लॉकडाउन फोटोग्राफी का मार्केट कैसा रहेगा, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर सीरीज़ मैं आपको दे रहा हूँ एक दिन के अंदर, वो ज़रूर देखिएगा। फोटोग्राफर्स एंड एल्बम डिज़ाइनर ये लिखते हैं एच मुंजापरा फ़ोटो, या मैं शायद कुछ नाम हो सकता है गलत बोल रहा हूँ। तो ये लिखते हैं डिज़ाइनर कोर्स स्टेप फॉलो करें। डिज़ाइनर कौन सा स्टेप फॉलो करें? क्वालिटी एंड क्वांटिटी रिजल्ट के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए डिज़ाइनर्स को एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा शीट्स भी निकालने होता है एल्बम डिज़ाइनर्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको वर्क भी निकालना होता है, और क्वालिटी भी अच्छी देनी होती है। तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना चाहिए? मेरा एक छोटा सा टिप है कि आपको करेक्शन मैनुअल करना चाहिए, क्योंकि मैनुअल करेक्शन से आपको परफेक्शन मिलेगा। और आपको जो फ़ोटो फिल करना है उसके लिए आपको कोई भी एक सॉफ्टवेयर या फिर एक्शंस का यूज़ करना चाहिए, जिसके थ्रू आप फटाफट ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नावेद कुरैशी लिखते हैं कि सर आफ्टर 12th फोटोग्राफी के बारे में कुछ प्लीज़। नावेद कुरैशी जी, आफ्टर 12th फोटोग्राफी में बहुत कुछ किया जा सकता है, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर 12th आपने पास कर लिया है तो आप इसे एज अ पार्ट टाइम करते रहें जब तक आपका ग्रेजुएशन ना हो जाए। एंड जब तक आपका ग्रेजुएशन होगा तब तक आप परफेक्शनिस्ट हो जाएंगे इस काम में, और उसके बाद जब आप एक प्रॉपर वे पे आएंगे तो वो प्रोफेशनलिज्म होगा आई थिंक। तो ये आपको करना चाहिए। स्मार्टी बंधु लिखते हैं कि सर मैं वेडिंग फोटोग्राफी करता हूँ एज अ पैशन, बट फैमिली इस फील्ड में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो देखिए स्मार्टी बंधु जी, शुरू में किसी की फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, स्पेशली अगर उनका काम पहले से सेटेड होगा तो वो वेडिंग फोटोग्राफी को कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, ये मैंने देखा है। बट आपको उनको समझाना पड़ेगा कि ये आपका पैशन है और आपको ये काम करने में काफ़ी मज़ा आता है, देन वो धीरे धीरे मान जाते हैं। तो ये आपके लिए मेरा छोटा सा टिप्स है। स्टूडियो रॉयल प्रिंस लिखते हैं कि सर ऑयल पेंट सीखना है। जी मैं ऑयल पेंट के ऊपर एक एपिसोड ज़रूर लेके आऊँगा आपके लिए। एंड V7 क्लिक्स फोटोग्राफी लिखते हैं कि कैन वी गेट द बेस्ट रिजल्ट विथ फुल फ्रेम किट लेंस लाइक 24-105, 24-170 f4, 24-120 f4। तो देखिए यहाँ पे सारे जो किट लेंस है उसमें आपने f4 का जिक्र किया है। अब अगर आपको इन तीनों में से रिज़ल्ट देखना है तो आप 24-70 f4 लें तो ज़्यादा बेटर होगा। एंड प्रशांत बराड़कर लिखते हैं कि टेल मी अबाउट सोनी A7 वीडियो सेटिंग। सॉरी सर, ये सवाल मैं फिफ्थ बार पूछ रहा हूँ। तो प्रशांत जी देखिए, चलिए 5वीं बार में सही, लेकिन आपका क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। सोनी A7M3 के सेटिंग्स की बात करूँ अबाउट वीडियो, तो आपको सिंपल सी बात है, वहाँ पे S-Log की सेटिंग दी हुई है। आपको S-Log के ऊपर शूट करना चाहिए अगर आप अच्छा कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आपको नॉर्मल वे पे करना है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे करके देख रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि मैं सोनी का कैमरा भी यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो के लिए। तो मैंने शार्पनेस कम रखा हुआ है, कंट्रास्ट को कम रखा हुआ है, और सेचुरेशन जो है, जो कलर है उसको मैंने 0 रखा हुआ है, मतलब उसको ना तो बढ़ाया ना कम किया। तो इस तरीके से आप अगर करते हैं, और उसके अलावा आपको थोड़ा सा फोकसिंग में ध्यान देना है। तो फोकसिंग के लिए जब आप गिम्बल वगैरह यूज़ करते हैं तब आप ऑटो फोकस यूज़ करें। बाकी मैक्सिमम टाइम अगर आप मैनुअल फोकस यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो ये दिस इज़ द पॉइंट, ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड कलर कैलिब्रेशन
पर वीडियो चाहिए थी जी, मैं कलर कैलिब्रेशन के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ये लिखते हैं अमन भाई। एंड द प्रमेंद्र पाठक या पात्रा जो भी है वो लिखते हैं कि वेडिंग वीडियोग्राफी से रिलेटेड कुछ बनाओ जी, ज़रूर बनाएंगे जी। एंड ओके सिन्हा लिखते हैं हु इज़ योर इंस्पिरेशन एंड इफ़ यू गेट चांस टू डेब्यूट इन बॉलीवुड सो यू विल ग्रैब और नॉट। देखिए, अगर मुझे बॉलीवुड में चांस मिलता है तो मैं डेफिनेटली वहाँ ट्राई करूँगा, क्योंकि ट्राई करने में कोई भी बुराई नहीं है। एज एन सिनेमाटोग्राफर, एज एन DOP अगर मुझे ये चांस मिला तो मैं ज़रूर करूँगा। एंड हु इज़ योर इंस्पिरेशन, तो मेरे इंस्पिरेशन मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुदेव हैं, जिनको मैं बहुत दिल से मानता हूँ, श्री निखिलेश्वरानंद जी, और वही मेरे इंस्पिरेशन है, दैट्स इट। इसके अलावा कुंजन पोमल जी लिखते हैं राजा सर मैक्रो फोटोग्राफी के लिए स्टैंडर्ड 18-140 लेंस कैसे यूज़ करें। देखिए जी, हर चीज़ के लिए कोई चीज़ डेडिकेटेड होती है। 18-140 इज़ अ कॉमन लेंस एंड इससे आप मैक्रो भी कर सकते हैं अगर आप 18 में जाके करें तो, बट उसका जो है एक दायरा है, एक लिमिट है। अगर उसके अलावा आपको मैक्रो करना है तो उसमें +1 करके एक छोटा सा लेंस फ़िल्टर आता है, उसको यूज़ करके आप मैक्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं। इंद्रजीत लिखते हैं रियल ग्रेट टीचिंग विथ फोटोग्राफी सब्जेक्ट, थैंक यू सो मच जी। एंड आयुष फोटोग्राफी लिखते हैं कि सर वी आर नॉट एबल टू टेक बिग वेडिंग ऑर्डर, जस्ट टेक अप टू 15,000 एंड टेल अस सम सोल्यूशन। सो एक बार चेक कर लेते हैं और क्या लिखते हैं सोल्यूशन। सो तो जी, यहाँ पे एक सिंपल सी बात है आयुष जी, अगर आप 15,000 से ऊपर की वेडिंग लेना नहीं चाहेंगे तो ही आप नहीं ले पाएंगे। अदरवाइज़ दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको ये 15,000 से ऊपर 50,000, 60,000, 80,000 की वेडिंग लेने से रोक सके। इसका एक सिंपल सा तरीका होता है कि अगर आपको इससे ज़्यादा की वेडिंग लेना है तो आपको मार्केटिंग देखना पड़ेगा कि कहाँ पे इस तरीके के कस्टमर्स मिलते हैं। जनरली लोग अपने ही एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है वहाँ पे ट्राई करते हैं कि हमको यार हमारे एरिया में हमारा ग्राहक जो कि 15-16 हज़ार में दूसरे से वेडिंग करा ले रहा है वही हमको 50,000 में ऑर्डर दे दे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आपको थोड़ा मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इन सब चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा। देन यू कैन डेफिनेटली अचीव योर गोल कि आप 15,000 एंड उससे ऊपर की वेडिंग्स आराम से कर पाएंगे। एंड सत्यप्रकाश .रिंकू लिखते हैं सर हमें लाइट के बारे में जानकारी चाहिए। जी, लाइट के बारे में जानकारी मैं ज़रूर दूंगा आपको, बट इस इंस्टाग्राम में तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ। आप एक बार चेक करें यूट्यूब में, क्योंकि मैं सिंगल लाइट और फ्लैश और इन सब चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी बनाया हुआ है। संजीत फोटोग्राफी लिखते हैं कैन वी यूज़ GoPro Hero 8 फॉर वेडिंग फोटोग्राफी एंड सिनेमेटोग्राफी। संजीत जी, हीरो GoPro 8 जो है वो काफ़ी अच्छा कैमरा है एंड आप डेफिनेटली उसे वेडिंग फोटोग्राफी एंड सिनेमेटोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइनर मौसम लिखते हैं कि सर आपका यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में कितना टाइम लग गया, आंसर में प्लीज़। देखिए मौसम जी, एक सीधी सी बात है, मैंने यूट्यूब चैनल जब बनाया था तो तकरीबन 2014 में मैंने बनाया था और उस समय मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं इस तरीके का काम करूंगा, और 2017 से मैं एक्टिव हूं। तो अगर अपन बात करें तो मेरे यूट्यूब चैनल की, तो 2017 से लेकर 2020 3 साल लगभग मुझे लग गए हैं। तो 3 सालों में मैंने ये इतना चीज़ अचीव किया है। इसके अलावा मैं बता दूं, अगर आपको सिर्फ YouTube ग्रो करना है तो आप डेफिनेटली 1 साल में कर सकते हैं। उसके कुछ मार्केटिंग टिप्स होते हैं। मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ YouTube ग्रो होगा या नहीं होगा, बस मैं वो करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। तो अगर आपको सिर्फ YouTube ग्रो करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। चंद्रकांत भट्ट लिखते हैं कि एज आई एम अ फोटोग्राफर व्हाट ऑल क्वालिटीज़ शुड आई हैव, हाउ टू मेक क्लाइंट्स हैप्पी बाय आवर वर्क। देखिए, अगर आपको क्लाइंट को हैप्पी करना है आपके वर्क के थ्रू, तो उसके लिए आपको वर्क अच्छा करना पड़ेगा, आपको डिलीवरी अच्छी देनी पड़ेगी, आपको रेट के साथ काफ़ी अच्छा चीज़ करना पड़ेगा, और ये इन सारी चीज़ों से आपका क्लाइंट हैप्पी होगा। एंड अगर एज एन फोटोग्राफर आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो एज एन फोटोग्राफर आपके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको फोटोग्राफी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। दूसरा चीज़ है आपको व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए, आपको सारी चीज़ों को समझना चाहिए, आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। उसके अलावा एक फ़ोटोग्राफ़र को फिट एंड फाइन ज़रूर होना चाहिए, स्टाइलिस्ट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक वेडिंग फोटोग्राफ़र के में होनी बहुत ज़रूरी हैं। नीलेश डॉन 07 लिखते हैं कि सर वेडिंग प्लानिंग टिप्स। देखिए, वेडिंग प्लानिंग टिप्स
इस छोटे से Q&A वीडियो में नहीं हो सकता है। बट आपको अगर वेडिंग प्लानिंग करना है तो ये चीज़ समझना पड़ेगा कि उस वेडिंग में फंक्शन कैसा है, कितने लोग आ रहे हैं, ये सारी जानकारी के साथ आप ये प्लान कर सकते हैं कि आपको वहाँ कितने लोग लगाने हैं और सारा कुछ क्या करना है। मैं वेडिंग प्लानिंग के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। नित्यानंद अमेठा जी लिखते हैं कि एक कैमरा और लेंस लेना है, बजट 3 लाख है, बॉडी प्लस 2470 लेंस 2.8 सोनी में कौन सा अच्छा है। अगर आप इस बजट में कैमरा लेना चाहते हैं और आपको पर्टिकुलर सोनी का ही लेना है तो सोनी का A7M3 ही इस बजट में आपके लिए आएगा, तो वही कैमरा आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे Fujifilm X-T3 लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, देखिए ये आपका ओपिनियन होना चाहिए, ये कैमरा आपको लेना है या फिर नहीं लेना है। अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो फ़िलहाल अभी मैं Fujifilm X-T3 नहीं लेना चाहूँगा। एंड अमित मंचन जी लिखते हैं कि सर आई वांट टू आस्क कैनन 80D M रेड कलर का सेंसर लाइट होता है तो उससे ऑन कैसे करते हैं। आई डोंट नो अमित जी, ये कैसे ऑन करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल इसके बारे में नहीं मालूम है। एंड सर सिनेमेटोग्राफी के लिए कौन सा कैमरा बेस्ट है, अंडर 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख के अंदर आपको कैमरा लेना है तो आप सोनी का सोनी का 6400 लें। दिस इज़ अल्टीमेट कैमरा एंड उसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा, 4K भी मिल जाएगा, फोकसिंग भी बहुत अच्छी है उसकी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि उसमें आपको कलर ग्रेडिंग के लिए आपका S-Log वगैरह में आप बहुत अच्छे से शूट कर सकते हैं। एंड मिस्टर विकास प्रजापति लिखते हैं बैक फ्लैश लाइट में फ्लैश ब्लू होती है या। देखिए बैक फ्लैश लाइट में फ्लैश ब्लू हो सकती है अगर आप कलर टेम्परेचर मोड कम कर दें, यानी कि आप केल्विन माइनस कर दें तो। दूसरा, आप अगर ब्लू जेल यूज़ करेंगे तो भी हो सकता है। AY फोटोग्राफी लिखते हैं कि सर प्लीज़ टेल इज़ 77D गुड फॉर वेडिंग ऑफ और आई शुड गो फॉर M50। अगर आपको इन दोनों में से लेना है तो आप M50 लीजिए, ज़्यादा बेटर है। एंड हैबर बिहाइंड लेंस लिखते हैं कि ब्रो विच इज़ द चीप एंड बेस्ट लाइट स्टैंड टू होल्ड फ्लैश फॉर बिगिनर्स। देखिए आपने लिखा है हैबर ब्रो कि आपको चीप लाइट स्टैंड चाहिए, तो चीप लाइट स्टैंड का कोई स्पेशली ब्रांड नहीं होता। जनरली क्या करते हैं, अलग अलग चीप ब्रांड जो होते हैं वो पर्टिकुलर एक फैक्ट्री से अपना सामान लेते हैं एंड सामान लेने के बाद वो क्या करते हैं उसमें अपना ब्रांड टैग चिपका देते हैं। तो आप डिजिटेक ले सकते हैं, आप सिम्पैक्स ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं। एंड गैजेट स्टोर लिखते हैं कि सर बेबी शूट पोज और प्रॉप के बारे में बताइए। देखिए बेबी शूट का पोज कुछ नहीं होता, हर बेबी का एक अलग पर्टिकुलर स्टाइल होता है और उसमें लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं प्रॉप्स के बारे में बताऊं तो प्रॉप्स को भी आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा। हर बेबी के लिए आपको डिफरेंट प्रॉप्स यूज़ करने चाहिए ताकि आपकी फ़ोटो में अलग अलग वैरायटी दिख सके और अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग प्रॉप्स आते हैं। अगर आप प्रॉप्स कहाँ से लें ये पूछ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि प्रॉप्स आप खुद से मैन्युफैक्चर करें, खुद से दिमाग लगा के बनाएं, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। अजय थोराट जी लिखते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव आवर क्रिएटिविटी अबाउट फोटोग्राफी। भाई क्रिएटिविटी को कैसे इम्प्रूव करें, प्रैक्टिस करके करें। अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, लोगों को फॉलो करके कुछ देखते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ इनोवेटिव ज़रूर करेंगे। गौरव शिवपुरिया लिखते हैं एक मिड क्लास के लिए सिनेमेटिक वीडियो और फोटो शूट के लिए कौन सा कैमरा एंड लेंस और इक्विपमेंट ज़रूरी है। ये डिपेंड करता है कि उस मिड क्लास का बजट क्या है, क्योंकि हर मिड क्लास वाले आदमी का अलग अलग बजट होता है। अब उस बजट में अगर जैसे मान के चलिए आपका 2 लाख का बजट है तो एक अलग सेटअप होगा, अगर आपका 1 लाख का बजट है तो एक अलग सेटअप होगा। तो आप मुझे अगर बजट पूछेंगे तो फिर मैं बजट के अकॉर्डिंग आपको बता पाऊँगा। एंड सुमित गायकवाड़ फोटो लिखते हैं कि सोनी में पिक्चर प्रोफाइल पे वीडियो बनाओ ना सर, S-Log 2 के ऊपर। ठीक है जी सुमित जी, मैं ज़रूर बनाऊँगा। मोहित जयपुरी भाई लिखता है कि मेरी शादी में नागिन डांस करोगे कि नहीं। जी बिल्कुल, आपकी शादी में नागिन डांस करेंगे, आप फटाफट शादी करिए। एंड राजीव कालिता फोटोग्राफी लिखते हैं कि निकॉन फुल फ्रेम बॉडी में अदर कंपनी का वाइड लेंस कौन सा लेना चाहिए। आप सिग्मा के लेंसेज यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एंड तुषार साइडर लिखते हैं कि हेलो सर, क्या 80D में टाइम लैप्स बन सकता है, अगर बनता है तो सर सेटिंग बताइए।
तुलेश जी से टाइम लैप्स 110% बनता है, मैंने बनाया है ATD जब मैं यूज़ किया करता था तो। और उसके लिए आपको टाइम लैप्स के अंदर जाना है और वहाँ पे आपको बहुत सारे सेटिंग्स दिए हैं, वहाँ पे एक बार आप उसको देखिए। आप हाउ टू सेटअप टाइम लैप्स करके यूट्यूब में भी डालेंगे तो आपको ATD का सारा सेटिंग दिख जाएगा। एंड जो इंसान लोगों को के मन के सवाल जानता है उससे क्या पूछें, ऐसी बात नहीं है भाई। क्लिक पॉइंट स्टोरीज़ मैं सारा कुछ मैं नहीं जानता हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को समझ सकूँ। विनय राजपूत फोटोग्राफी लिखते हैं कि सर वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में पैसा कैसे कमाएं, इसके ऊपर वीडियो बनाना। देखिए, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में पैसा कमाना बहुत आसान नहीं है। वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में आप तभी पैसा कमा सकते हैं जब आपके शॉट्स उस लेवल के हों, देन आप उन शॉट्स को बेच सकते हैं, मैगजीन्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप पैसा बना सकते हैं। एंड सर आई एम सी यूर ऑल वीडियो इन यूट्यूब। सर मेरा एक क्वेश्चन है, लाइट के बारे में मैं सीखना है। तो जी, आपको अगर लाइट के बारे में सीखना है तो डेफिनेटली आपको उसके लिए यहाँ पे आना होगा। वाई यूट्यूबर्स रोस्टिंग ऑफ टिकटॉकर्स, सनी गिरी लिखते हैं। तो यूट्यूबर्स रोस्टिंग ऑफ टिकटॉकर, देखिए टिकटॉकर्स को इसलिए शायद वो रोस्ट करते होंगे क्योंकि उनको ये बात हज़म नहीं होती कि वो इतने मेहनत से काम करके और इतना देर लगा के एक यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, और टिकटॉकर्स जो है वो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा एक मुकाम हासिल कर लिया उन्होंने, काफ़ी अच्छी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग उनके साथ आने लग गई है। बट मैं किसी भी टिकटॉकर्स को रोस्ट नहीं करता हूँ, मुझे टिकटॉक खुद से बहुत पसंद है। और एक चीज़ ये है कि हर आदमी अपने किस्मत का खाता है, चाहे वो यूट्यूबर हो चाहे वो टिकटॉकर हो। तो अगर आप टिकटॉक में अच्छा काम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। एंड आपके व्हाट्सअप नंबर क्या है जी? 957595, दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर। 9575956333, दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर। मुझे नया सेटअप लेना है, मुझे ट्रेडिशनल शादी के लिए NX100 लेना चाहिए या फिर सोनी M3 विद गिम्बल। देखिए, अगर ट्रेडिशनल शूट करना चाहते हैं तो सोनी M3 में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप सोनी M3 लें तो आपको क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, प्लस आप कुछ क्रिएटिव भी कर पाएंगे। तो आई थिंक रोहित परिहार 555 ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद अगर किसी के क्वेश्चन आएंगे तो मैं फ़िलहाल नहीं दे पाऊँगा क्योंकि इतने ही क्वेश्चन मेरे अभी तक देखे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी देर हो गया है, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो